नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ये जरूर दबाएं। बीजेपी का विरोध नहीं है। आप समझ, मैं तो यह कहता हूं कि आज की तारीख में जितना मोदी जी का सम्मान, प्रधानमंत्री जी का सम्मान हमारे सांसद जी बढ़ा रहे हैं, उतना सम्मान तो शायद आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने भी नहीं बढ़ाया हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना को जिस तरह से वह प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिन योजनाओं के बल पर आज आप विकास की बिल्कुल हर ब्लॉकों में, हर जगहों पर जिस तरह से आप उद्घाटन और समापन कर रहे हैं, वह सत्ता में भाजपा है, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो श्री अफजाल अंसारी के द्वारा उनकी तो तारीफ ही की जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है। सुना आपने, ये ही गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह। समाजवादी पार्टी से सांसद रहे राधे मोहन सिंह ने आज अपने गाजीपुर आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को निशाना बनाया। पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने बीजेपी सरकार के धुर विरोधी माने जाने वाले गाजीपुर के वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचारक बताते हुए कहा कि इनके द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का जितना कार्य किया जा रहा है उतना तो किसी ने नहीं किया, और इसी बहाने यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं और डंका बजा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा वे कुछ कर भी नहीं पाए हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अफजाल अंसारी केंद्र की मोदी सरकार से नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से नाखुश हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में राधे मोहन सिंह ने हालिया गाजीपुर जिला पंचायत की बैठक में हुई कार्रवाई पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत गाजीपुर की अध्यक्ष के ऊपर बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी सांसद अफजाल अंसारी का हाथ है, और उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह और उनके समर्थकों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके द्वारा जनपद गाजीपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों में बंदरबंद हो रही है। उन्होंने आपत्ति जताते हुए यह भी कहा कि पिछली बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में डायस पर किसी को नहीं बैठना चाहिए, ये विधि विरुद्ध है। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि डायस पर उनके बगल में वह लोग भी बैठे जो उनके खिलाफ डीएम गाजीपुर के यहां प्रदर्शन किए थे। आइए सुनते हैं पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पूरी बात। विशेष करके गाजीपुर की एक ऐसी घटना जो जिला पंचायत के इतिहास को शर्मसार करती है, जिसमें कि चौथे लोकतंत्र के प्रहरी को, जिसको पत्रकारिता कहते हैं, उसको सदन से बाहर किया जाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो उस सदन के पदेन सदस्य हैं। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि प्रेस के सामने ही जब अध्यक्ष जिला पंचायत से पूछा जाता है कि इनको जब आप निकाले जा रहे हैं तो अध्यक्ष जी आपने मुझको इनवाइट किया था, उस पर उन व्यक्तियों को यह पता भी नहीं होता है कि उन्होंने अपनी कितनी किरकिरी कराई। दूसरा सबसे गंभीर जो आरोप है जिला पंचायत गाजीपुर पर श्री अफजाल अंसारी जी का वर्चस्व, और श्री अफजाल अंसारी जी गाजीपुर में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, जिसको विपक्ष के सदस्य होते हैं, जिसकी वह नुमाइंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो है हम सब एकत्रित हैं, आज उनके सदस्यों के साथ अध्यक्ष जिला पंचायत के द्वारा जिस तरह से अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, शासकीय धन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी। और इस बात को दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि आज गाजीपुर की जो जिला पंचायत है वह आज दल की सीमा को तोड़कर जिस तरह से विपक्ष के विधायकों का, विपक्ष के मंत्रियों का जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर वर्दहस्त है, वह शायद इतिहास में इससे और खराब स्थिति नहीं बन सकती। एक बात और कहना चाहता हूं जिसको लेके बड़ा प्रोपगंडा मचाया गया था, यह कहना कि अध्यक्ष जिला पंचायत का अपमान हुआ था
इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि जब सदस्य जिला पंचायत इस बात को कहना चाह रहे थे कि आपका अपमान कौन सा हुआ, उस समय वहां समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता, जिन्होंने अपने ही सदस्यों को सदन में जिस तरह से जलील किया, जिस तरह से यह कहा कि तुम लोग अध्यक्ष की इज्जत करो, एक ने कहा कि अध्यक्ष की इज्जत करो, इनकी बात का सम्मान करो। उस अध्यक्ष की बात का सम्मान करने के लिए कहा जा रहा था कि एक मेंबर को मात्र 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, 5 lakhs, 5 लाख रुपया दिया जा रहा है, तब जब जिला पंचायत में 52 करोड़ रुपया आया हुआ। और आज विपक्ष की राजनीति करने वाले यह नेता आज जनता के सामने, इनको हम सही मायने में जिसको कहा जाता है एक्सपोज, यह जनता के बीच एक्सपोज हुए हैं और जनता के बीच वह लेकर जाएंगे जिला पंचायत के सदस्य। और जिला पंचायत सदस्यों को इस बात को कहना चाहिए कि इन्होंने हमारे साथ, हमारे हक के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ जो उन्होंने किया है वह एक तरह का गुनाह है। राजनीति को में बड़ी गिरावट आई, राजनीति में कार्यकर्ता इतना आक्रोशित होता है जब उसके नेता के खिलाफ आप कुछ कहते हैं। और जिस दिन वह नेता आपकी पार्टी के सिंबल पर जब चुनाव जीतता है तो उस दिन पूरा दल खुशियां मनाता है, लेकिन उसे क्या पता कि यह नेता तो दो दलों में है और किस दिन वो नेता पलटी मार के इस दल में आ जाएगा। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उस दिन वो बयान क्या होगा, कि उन कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए जी जान से आपकी मोहब्बत आपसे की है, जी जान से आपका प्यार किया। आप लोग बड़े नेताओं के बीच के झगड़े में यह छोटा कार्यकर्ता हमेशा फंसा रहता है। इसलिए मैं ईश्वर से सिर्फ नए साल में यह उम्मीद करता हूं कि भगवान जो जिस दल में रहे उसी में पड़ा रहे, कोई इधर से उधर न हो। क्या लगता है नए साल में घर वापसी करेंगे या फिर कोई तलाश करेंगे? घर वापसी जैसा कोई सवाल ही नहीं है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने मुझे निकाला ही नहीं। एक बड़ी बात है, यहाँ जिला पंचायत सदस्यों तक को निकाल दिया जाता है। एक गायक हैं विजय यादव, उनको भी निकाल दिया गया पार्टी से, फिर पता नहीं कब पार्टी के अंदर चले आए। मेरी घर वापसी जैसी मेरी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि मैं सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की। आपको जान का आश्चर्य होगा कि मैं इस दल में से इसलिए नहीं निकला कि दल ने मुझे टिकट नहीं दिया। जब दल ने टिकट नहीं दिया तब मैंने जयकिशन साहू का, अंकित भारती का प्रचार किया। मैं दल से तब निकला जब मुझे विधान परिषद का टिकट दिया गया। मेरे निकलने का, इस्तीफा देने का प्राय मंशा यह नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैंने दल छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी मुझको टिकट दे रही थी मेरे मना करने के बाद भी, क्योंकि मैं जानता था इस बात को। श्री अफजाल भाई से भी मेरी बात हुई। अफजाल भाई इस बात को शायद आपके बीच नहीं लाते हैं, लेकिन बार बार मैं ही लाता हूँ। बड़े नेता हैं, नहीं कर सकते। मैंने भी उनसे कहा था इस बात, वह भी चाहते थे कि मैं विधान परिषद लड़ूं, और इसी बात को मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते थे मैं विधान परिषद लड़ूं। तो सवाल एक खड़ा होता है कि अगर विधान परिषद में लड़ता तो क्या जो हाल मदन यादव की हुई, क्या मेरी नहीं होती? क्या मदन यादव एक पिछड़े जाति का व्यक्ति होने के नाते आप उसकी चुनाव में मदद नहीं करना चाहते थे? मैं एक बड़ी जाति का था, इसलिए आप मुझे चुनाव में लड़ाकर मेरी मदद करना चाहते थे। क्यों लड़ाना चाहते थे आप लोग? यह जानते हुए भी कि बात तो पहले ही पक्की हो चुकी। बीजेपी का विरोध नहीं है, आप समझ। मैं तो यह कहता हूं कि आज की तारीख में जितना मोदी जी का सम्मान, प्रधानमंत्री जी का सम्मान हमारे सांसद जी बढ़ा रहे हैं, उतना सम्मान तो शायद
आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने भी नहीं बढ़ाया होगा। प्रधानमंत्री सड़क योजना को जिस तरह से वह प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिन योजनाओं के बल पर आज आप विकास की बिल्कुल हर ब्लॉकों में, हर जगहों पर जिस तरह से आप उद्घाटन और समापन कर रहे हैं, वह सत्ता में भाजपा है, प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो श्री अफजल अंसारी के द्वारा उनकी तो तारीफ ही की जा रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है। दिल्ली की सरकार का तो मैं समझता हूं कि आप नाम लें चाहे न लें, जब जितना पत्थर आपका लगेगा, वह इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि दिल्ली की सरकार बेहतर कर रही है, क्योंकि इसके लिए आपने अलग से कुछ नहीं किया। आपने इसके लिए कुछ अलग से नहीं किया है। डंका बजा रहे हैं कि दिल्ली की सरकार बेहतर कर रही है, और मुझे खुशी इस बात की है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि उनके अंदर कुछ सच्चाई है, और जिस सच्चाई को लेकर वह हर जगह उस पत्थर को रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पूर्व, यह अभूतपूर्व है, समझ लीजिए, इसके पहले कोई भी सांसद प्रधानमंत्री सड़क योजना का इतना बड़ा काम नहीं कराया। इसके लिए वो दिल्ली के सदन में नहीं कुछ किया, इन्होंने इसके लिए कोई पत्र नहीं लिखा। यह वही योजनाएं हैं जो पूरे प्रदेश में चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही है। मुद्दा उठाया था उन्होंने उसमें देखिए यही हुआ था कि गाजीपुर न्यायालय से हमारे मुकदमे को जो है उसको रीट को खारिज कर दिया गया था, और इस आधार पर खारिज किया गया था कि हमने एक दिन विलंब से अपने रीट को दाखिल किया, और यह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा इस बात पर हम लोगों का यह था कि यह डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का था कि 31 मार्च 2022 तक कोई भी मामले को टाइम बाउंड नहीं माना जाएगा। इस आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुनः माननीय न्यायालय गाजीपुर के समक्ष भेजा हुआ है, और यहाँ तक कि मेरे प्रकरण में सिर्फ यह है कि अध्यक्ष जिला पंचायत के द्वारा जिस तरह से इस प्रकरण को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है उनके वकीलों के द्वारा, मेरा प्रकरण बहुत साफ और बहुत स्पष्ट हुआ। आप प्रकरण के बारे में भी जानना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही था कि 25 गांव का नोटिफिकेशन होता है, और वह 25 गांव ऑलरेडी वहां पर उपलब्ध है, और जो गिनती होती है वह 3 गांवों को अलग से लेकर उसमें जोड़ दिया जाता है। तो मसला ये है, सिर्फ न्याय इस पर होना है कि जो 25 गांव हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ था निर्वाचन गाजीपुर से, तो जब 25 गांवों में हम चुनाव लड़े तो इन 25 गांवों को छोड़कर 3 गांवों को किसके आधार पर आपने और किसके कहने पर आपने जोड़ लिया? यह मामला बहुत स्पष्ट और साफ है। मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है कि इनके विद्वान जो वकील हैं वह मामले को जितना दिन चाहे वह डेट लेके टाले जा सकते हैं, लेकिन फैसला तो आना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो न्यायालय है वह खुद में इतना सबसे सक्षम और हमको सुरक्षित रखने का, इस लोकतंत्र को सुरक्षित करने का वह आखिरी और अंतिम हमारा उम्मीद है, और उस उम्मीद से मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारा जो है सही फैसला आएगा। क्या लगता है कार्यकाल खत्म होने के बाद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह बड़ा सवाल आपने पूछा। जो है इनके वकील साहब जो चेयरमैन साहब के हैं, वह वकील साहब रोज एक नई चीजों को लेकर हम लोगों के बीच में ले आकर रख देते हैं। कभी तो पता लगता है कि अध्यक्ष जिला पंचायत का एड्रेस ही नहीं मिल रहा, उसको ढूंढा जा रहा है।
कि अध्यक्ष जिला पंचायत का आवास 4-4, 5-5 आवास है, उन तक वह पत्र नहीं पहुंच पा रहा है कि आप आइए और अपना जवाब दीजिए। लेकिन कितने दिन नहीं आप दे पाएंगे जवाब। और मैं कहता हूं कि मेरा काम है प्रयास करना, और मैं पूरी तरह से इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं कि न्याय हो सके। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।